This is Maths Hub and we are working with exercise 9B-D2 updated 7th edition and it is question number 8 here. What question number 8 says 2 points L and N are 160 meter apart. L और N के दरमियान में आपके पास distance कितना है 160 meter. M lies on the straight line joining L and N. इनके दरमियान में इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में इसको हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया. ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस है 160 मीटर और M जो है वो दिस इज द टोटल डिस्टेंस आई एम मेंशनिंग हियर 160 मीटर. M जो है वो इट इज समवेयर ऑन दिस लाइन और बिटवीन द ट्रेवल फ्रॉम L टिल N. अच्छा, अब फ्रॉम L टू N एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन. यहाँ से L से लेके M तक आपके पास एवरेज स्पीड इज गिवन 10 मीटर per second and time is given 6 seconds. Moreover, and then from an object is traveling actually from L to N जिसकी एवरेज स्पीड आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड है और टाइम टेकन इज 6 seconds. इसी तरह से नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम M टू N. M से लेके N तक मूव कर रहे विद स्पीड 25 meter per second. So speed is 25 meter per second is here. And you have to calculate average speed for the entire journey. When we talk about average speed of the entire journey, we must be having total distance and the total time. Total distance divided by total time. Total distance is given in the question, that is 160 meter, and total time we have to consider this part of the question on which the whole solution is based. This is like for total distance, this is the distance given, this is 160 meter, and total time क्या होगा L से लेके M तक का टाइम प्लस M से लेके N तक का टाइम यानी T1 प्लस T2. अब आपके पास T1 की वैल्यू तो है, आपको कैलकुलेट करना है M से लेके N तक का टाइम. तो आपने M से लेके N तक का जो ऑब्जेक्ट ने जर्नी टाइम लिया दैट यू हैव टू कैलकुलेट. अब ये देखिए, टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास होना चाहिए डिस्टेंस और स्पीड, बट यहाँ पे सिर्फ स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है. और सिमिलरली अगर आप ये फर्स्ट वाला स्लॉट देखें, L से लेके M तक यहाँ पे टाइम है, स्पीड है. हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ताकि हम M से लेके N तक भी डिस्टेंस कंसीडर कर सकें. अभी सिर्फ स्पीड से हमारे लिए टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम पहले यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं. पहले ये वाला स्लॉट कंसीडर कर रहे हैं, L से लेके N तक वाला. इसमें देखें डिस्टेंस आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस होगा स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें टाइम के साथ, T1 कर लें इसको. ये हम डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना इजी होगा, फिर उसकी हेल्प से हम सेकेंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. So S is 10 here and T1 is 6. तो हमारे पास first distance from L till M that comes 60 meters. The whole question is given in meters, तो हमने इसका यूनिट मीटर में ही मेंशन करना है. तो यहाँ से अब आपके पास आ गया पहला डिस्टेंस, आ गया आपके पास D is equal to D1 is equal to 60 meter. Total is this one, this is total. और अगर आप इसमें से ये D1 माइनस कर देंगे टोटल में से, ये आपके पास सेकेंड डिस्टेंस ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग इट 160 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दें. 160 माइनस 60, तो आपके पास सेकेंड डिस्टेंस आ गया 100 मीटर का.
अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, दिस टाइम। आपने इसको T2 इज इक्वल टू कर लिया D/S. What distance is here? 100. And what time is here? This is not like माइनस साइन, ये इसका इक्वलिटी का साइन एक्सटेंड हुआ है। और डिस्टेंस इज 25। तो आपके पास सेकेंड टाइम स्लॉट, सेकेंड टाइम टेकन फ्रॉम M till N आ गया 4 seconds। अब आप आ जाएं मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एक्चुअली आपको क्या कैलकुलेट करना था, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस वॉज देयर, हमने टोटल टाइम निकाल लिया है। अब ये देखें T1 इज हियर 6 सेकेंड एंड T2 इज हियर 4 सेकेंड। तो यहाँ से हो गया 160 divided by 10 and your final answer comes 16 meter per second. This is the average speed for the entire journey. अब आप इसको इस तरह भी सोच सकते हो कि यहाँ से L से लेके M तक आपके पास ये गिवन था, स्पीड गिवन थी, टाइम गिवन था, आपने डिस्टेंस निकाल लिया। उस डिस्टेंस के हेल्प से आपने सेकेंड डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर दिया और यहाँ से आपके पास 100 मीटर सेकेंड डिस्टेंस आ गया। देन मेन एजेंडा वॉज कि आप यहाँ से टाइम निकाल दें, और डिस्टेंस भी आपने इसीलिए कैलकुलेट किया था क्योंकि जब टाइम कैलकुलेट करना है तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए थी। फिर आपने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया एंड यू गॉट योर सेकेंड टाइम एज ए 4 सेकेंड। और फिर फाइनली आपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया एंड यू कम अप विथ योर answer. Thank you very much and do subscribe the channel as well.